रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक सवाल है कि तमाम अंबिया जो हैं वो खुदा के भेजे हुए हैं, इंसानों के लिए मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ वक्त पे आए हुए हैं। चाहे दुनिया में कितनी भी कौमें गुजरी हैं, हर कौम में अंबिया आए हुए हैं, लेकिन नबी जो आए हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी ही इत्तिबा क्यों जरूरी है सब इंसानों के लिए? जैसे यहूदी अपने हिसाब से अपने नबी की इत्तिबा करते हैं, ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की करते हैं, बाकी कौम में जो आए हुए हैं वो अपने नबियों की करते हैं। हर किसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इत्तिबा क्यों जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये आपसे उस वक्त कहा था, ये गुजारिश की थी कि कुरान जो कहता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, हम तफरीक नहीं करते, कोई फर्क नहीं करते उनके बीच, जितने भी अंबिया आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब आपका ये सवाल कि जब हम फर्क नहीं करते तो फिर किसी और नबी की इस वक्त इत्तिबा क्यों नहीं की जाएगी, आखिरी ही नबी की क्यों की जाएगी? तो सादा सा इसका जवाब, अगर सादा लफ्जों में आप जानना चाहते हैं तो इस अंदाज से समझिए आप कि इस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। अगर इस वक्त कोई हमारा फर्द ये कहेगा कि भाई हम इंदिरा गांधी की इत्तिबा इस वक्त क्यों नहीं करेंगे, उसके अहकामात पर क्यों नहीं चलेंगे, तो ये एक सही और दुरुस्त सवाल नहीं होगा। हमें कितना भी इख्तिलाफ हो मोदी से, आज के प्राइम मिनिस्टर से, हम कितनी नफरत उससे करते हों या कितनी मोहब्बत करते हों, ये अलग मसला है। लेकिन इस वक्त उन्हीं के हाथ में कलम है, जो जिस कागज पे वो साइन करेंगे, जो चाहेंगे वो लिख सकते हैं। या अभी पिछले ही दिनों मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, कॉलेज के वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने यही सवाल मुझसे किया था। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, एक्स प्रिंसिपल का नाम मैंने लिया, कि इस वक्त अगर आप बिल तैयार करते हैं, उसके बाद उनसे कहते हैं आप साइन कर लो, आप ही के साइन से ड्रा करते थे हम पे, तो आज भी कर, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। सब कहेंगे हाँ वो तो था, उनका अदब होगा, उनका एहतराम होगा। मैंने कहा आपके प्रिंसिपल के पीछे वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, प्रिंसिपल्स हु ऑनर्ड द चेयर, उधर उनका नाम लिखा हुआ होगा, उनको ऑनर किया जाएगा, उनका अदब किया जाएगा। लेकिन हुक्म जो होगा उस वक्त, या ताकत जो होगी किस कलम की होगी? जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल होंगे, जो इस वक्त प्रिंसिपल होंगे। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर वही जो इस वक्त होगा, उसी का इसमें जो है अहकामात जो है उसी के चलेंगे। बराबर इसी तरह से इसमें कोई शक नहीं, तमाम अंबिया, उनका अदब, उनका ऑनर करना, उनका एहतराम करना, वो सब इस काबिल हैं कि उनका एहतराम किया जाए। लेकिन किस शख्स के, किस नबी के अहकामात पर अमल होगा? जो सबसे आखिर में आएंगे, जो सबसे आखिर में चूंकि तशरीफ लाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं की इत्तिबा इस वक्त की जाएगी, उन्हीं की इत्तिबा की जाएगी। बराबर ऐसे ही अगर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कोई शख्स ये कहता कि हम मोहम्मद की मानेंगे, आपकी नहीं मानेंगे, वो भी गलत था। क्योंकि उन्होंने, आप सब जानते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में भी बशारत है, एक नबी आने वाला, उसका ये नाम होगा, अहमद होगा उसका नाम। और इसी तरह से जो न्यू टेस्टामेंट है, जो ईसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल की गई, उस वक्त भी कोई कहता है कि हम मोहम्मद की बात मानेंगे जिसकी आप बशारत दे रहे हैं। या इंडिया में अभी यहाँ वेदास जो है, अथर्ववेदा में, उसमें जो नाराशंस का नाम आया है मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए। नाराशंस क्या होता है? प्रशंसा कहते हैं तारीफ को, प्रशंसा। तो नाराशंस कहते हैं वो जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, वही होता है मोहम्मद। हमद तारीफ को कहते हैं, मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई। तो नाराशंस के बारे में जो वहां आया है, अगर उस वक्त ये कोई कहता है कि हम नाराशंस की मानेंगे, इस वक्त के नबी की, इस वक्त के पैगंबर की नहीं मानेंगे, तो ये भी दुरुस्त, वो उनका नजरिया नहीं होता, दुरुस्त सोच नहीं होती। इसी तरह से आज भी हम ये कहेंगे कि इस वक्त जो सबसे आखिर में, इसमें भी आपका एक सवाल हो सकता है कि सबसे आखिर में
अरब ही को क्यों मुंतखब किया गया, अरब में ही क्यों लास्ट प्रॉफिट है, ये तो अल्लाह की अपनी मर्जी है। और फिर अब साइंस ने या जो जोग्राफिया जानने वाले हैं उन्होंने इस बात को मालूम किया है कि इस वक्त ये वो जमाना है कि अब पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है और पूरी दुनिया का सेंटर जो है जिसे नाव कहा जाता है, नाफ जमीन, पूरी जमीन की नाव जो है वो सऊदी अरबिया है, ये भी आप जानते हैं। लिहाजा ये अल्लाह का एक प्लान था, एक मंसूबा था कि सबसे आखिरी जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा अरब में, उसको नाजिल किया जाएगा, अरब में उसे उतारा जाएगा। लिहाजा आखिरी पैगंबर अगर अरबी हैं, उनकी जुबान अरबी है, तो हमें इस सिलसिले में किसी भी किस्म का तासुब नहीं होना चाहिए कि चूंकि हमारी जुबान अंग्रेजी है या हिंदी है हम अरबी वाले को क्यों पैगंबर माने। हम तो बुनियादी तौर सब एक ही की औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। हम ये इस सवाल में भी एक ये नुक्ता भी था कि हमारा और आपका, हम आपके पैगंबर क्यों क्यों माने, या हमारा आप में इसमें है ही नहीं, हम तो सब भाई भाई हैं। पिछले पैगंबर जितने आए वो हमारे भी थे, आपके भी थे, आखिरी पैगंबर तक 1,24,000 जो आए हैं कमो बेश, ये हम सब के पैगंबर हैं। अलबत्ता इस वक्त जो हम इबादत करेंगे, इस वक्त जो हम इत्तिबा करेंगे, जो हम फर्माबरदारी करेंगे, वो आखिरी नबी की करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि इसमें कोई नाफरमानी होती है पिछले नबियों की, ये भी कुरान ने वाज़ेह कर दिया है। जब आप पढ़ेंगे कुरान, आप आइए खुले दिल के साथ, खुली आंखों के साथ कुरान पढ़िए, कितने मकामात पे अल्लाह ने कहा है नया नबी जो आया है, आखिरी नबी जो आया है, ये पिछले पैगंबरों की तस्दीक कर रहा है, पिछले पैगंबरों का जो पैगाम था उसकी तस्दीक कर रहा है, उस पर जो गर्दा पड़ा है उस गर्दे को हटा रहा है, नई बात नहीं बताता। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, आप देखिए कुरान पाक में कितनी मकामात पे ये तस्दीक करता है उस कलाम की, उस पैगाम की जो पिछले अंबिया लेकर आए, ये नई बात कोई नहीं कहता। तो लिहाजा इसमें हमारा और आपका मसला ही नहीं है, पिछला और अगला मसला ही नहीं है, सब नबियों का एक ही पैगाम था, सब नबियों का यही दावत थी। और उसी दावत पे हम सब को, जितने भी हम हैं, इंसान हैं, हम सबको लब्बैक कहना चाहिए तमाम अंबिया की उन बातों पर। और इस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अहकामात को हमें दिलो जान से कबूल करना चाहिए और उसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगियों को सजाना चाहिए, संवारना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल